हाँ विद्यार्थीगण, आज क्लास 10 के लिए द्विघात समीकरण होगा, है ना। 9th का क्लास चालू हो गया था लेकिन 10th का नहीं हुआ था। हमें लग रहा था कि 9th का स्टार्ट कर दे ताकि थोड़ा कुछ उसमें फार्मूला है, 10th में ज़्यादा यूजेस होता है ना। 9th का अलजेब्रा तो उसको आप लोग भी देख ही लिए होंगे, मुझे उम्मीद है ना। देखिए अब 10th का आज से जो है द्विघात समीकरण स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देखिए द्विघात समीकरण का थ्योरी जो है यहाँ पे समझना हम लोग को है। द्विघात समीकरण जो है इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग को समझना है द्वि। क्या है? द्वि। द्वि मतलब होता है दो। द्वि मतलब दो। द्वि का मतलब होता है दो, है ना। दो माने देखिए दो। और घात, ये क्या है? घात। घात का मतलब क्या? घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। और पावर का जो हिंदी हम लोग समझते हैं शक्ति समझते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलता है पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और ये समीकरण, समीकरण जो है समीकरण ही होता है। और समीकरण क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। माने द्विघात माने द्विघात माने दो घात और समीकरण, इसमें तीन बात होना है। देखिए द्वि तो मतलब दो, घात मतलब पावर समझ रहे हैं, समीकरण कहने का मतलब है दो मतलब तो दो, और घात मतलब तो समझ रहे हैं जिसके ऊपर जो पावर हम लोग डालते हैं उसका घात बोलते हैं। और दो घात माने जिसके दो घात हो। और समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन जो होता है। देखिए समीकरण का मतलब होता है x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है ये देखिए मेरा समीकरण है ना। समीकरण कहने का मतलब इक्वल का चिन्ह पहले से दिया हुआ है, इसमें LHS और RHS दोनों होता है और साथ साथ में बराबर का भी चिन्ह दिया जाता है। तो हम लोग समझते हैं उसे क्या? समीकरण समझते हैं। जैसे हो जाएगा 5x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये भी मेरा क्या है? समीकरण है। या तो x² प्लस 2x बराबर 3x और प्लस 3, ये भी मेरा क्या है? समीकरण है। समझ रहे ना। तो जिसमें बराबर का चिन्ह पहले से दिया हुआ रहता है और लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों रहता है तो क्या हो जाता है? LHS RHS दोनों तरह रहता है तो वो समीकरण होता है। ये आपका क्या है? समीकरण है। तो कहने का मतलब है द्विघात जो आपका होगा, द्विघात जो होगा कहना है कि दो दो है ना, दो चर वाले कहने का मतलब है दो चर वाले समीकरण में जो है दो समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें पावर दो हो, जिसमें क्या हो? अधिकतम घात कितना हो? दो। अधिकतम घात दो हो और वो जो घात मेरा हो वो पॉजिटिव में हो। क्या चीज में हो? पॉजिटिव में हो और साथ ही साथ पूर्णांक संख्या हो। कैसा संख्या हो? पूर्णांक संख्या हो। कहने का मतलब द्विघात समीकरण है वैसा समीकरण जिसका पावर कितना हो? दो हो। जैसे मान लिया जाए x², एग्जांपल समझिएगा कि x² प्लस 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें देखिए क्या है? ये मेरा जो है द्विघात समीकरण है। कैसे? क्योंकि इसमें पावर जो है माने कहने का मतलब चर राशि का पावर, कौन राशि का? चर राशि का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। तो चर राशि, चर आप लोग समझ रहे हैं, चर और चर जानते होंगे। चर राशि जो हो गया ये देखिए इसका पावर कितना है? अधिकतम घात कितना है? दो है। और उसके बाद क्या है? पॉजिटिव में भी है और एक पूर्णांक संख्या भी है। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब जो है समझते हैं? पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जिसका पूर्ण संख्या हो। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब कौन संख्या? पूर्ण संख्या है। ये नहीं कि इतना बटे इतना, 2/3, ये 3/2, ये सब पूर्ण संख्या नहीं है। समझ रहे ना। मतलब ऐसा समीकरण जिसका पावर अधिकतम घात जो है दो होना चाहिए और साथ ही साथ जो पावर है पॉजिटिव में होना चाहिए और ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद चर पे बता रहे हैं ना,
और उसके बाद जो है बटा में भी पावर जो है बटा में भी नहीं होना चाहिए, है ना। बात को समझ गए। यही देखिए आपका ये कहने का मतलब है थ्योरी है, बस इसका इतना ही बात है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हम एग्जांपल से हम बात को समझेंगे, है ना। देखिएगा, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग, या तो लैंग्वेज बोली तो लिखा दे, ऐसे आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा। देखिएगा, फिर से बोल देते हैं, वैसा समीकरण जिसका चर का पावर 2 और साथ ही साथ पॉजिटिव में हो और क्या चीज में पावर बटा में ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। क्लियर। चलिए देखिएगा, हम लोग अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल ढेर सारे इसमें एग्जांपल लेकर के हम लोग काम करेंगे। क्लियर। देखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में आपको जो है हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही किताब से ही क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। और इसमें देखिए आपका जो है एग्जाम में इसी तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन जो पूछता आपका इसी तरह से रहेगा। इसमें रहेगा कि आपको क्वेश्चन दे देगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में डालता है और उसके बाद उसमें 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा, इसमें बताइए कि कौन सा द्विघात समीकरण है और इसमें कि नहीं है, उसी को हमको पकड़ना रहता है। अरे जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। देखिए हम इसी को एग्जांपल समझेंगे। देखिएगा, पहला एग्जांपल मान लीजिए, देखिए दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3, है ना। देखिए हम लोग समझेंगे बात को। यहाँ पे जो है क्या करेंगे, इसमें आप लोग फॉर्मूला पे आ गया है। क्या आ गया, फॉर्मूला पे। आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है ना। तो देखिए यही फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे। पहले लिखेंगे a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a का मान x और b का मान 1 बराबर। अब इसको इससे गुना कर देंगे, 2 को x करेंगे तो 2x और माइनस को 3 से गुना करेंगे, -3 को हम लोग +2 से गुना करेंगे तो माइनस में 3 दूना 6, है ना। उसके बाद हो जाएगा x² 1 का स्क्वायर 1 प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को x और 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और बराबर। देखिए ये जो आपका है काटे तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो मेरा है, चलिए अभी यही रख दें 2x - 6। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे x² + 1 + 2x। अब इसको इधर ला दीजिए बराबर कि ये साइड लाइए हम लोग, तो इधर प्लस में है तो बराबर है कि इधर उधर करने पर क्या होता है, साइन बदलता है, रहेगा प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, रहेगा माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। तो 2x प्लस में है इधर आकर के माइनस में 2x हो जाएगा। उसके बाद -6 इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में, इधर प्लस में हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे देखिएगा, x² है और कहीं है नहीं, चलिए x²। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए 2x प्लस में है और ये 2x कौन सी में है, माइनस में है, तो प्लस माइनस खत्म होकर के क्या हो जाएगा 0 बचेगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, +6 और +1 है तो कितना हो जाएगा +7, क्या हो जाएगा +7। इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आपका क्या हो गया, ये कहने का मतलब ये जो है द्विघात समीकरण में है। क्यों है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सब अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो इसमें अधिकतम घात कितना है 2 है ना। और 2 कैसा संख्या है, पूर्णांक संख्या भी है। कैसा संख्या है, 2 पूर्णांक संख्या है। ये आपका क्या हो गया, समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये तो आपका हो गया। अब हम आगे चेक एक अपने मन से लोग क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए तो मान लिया जाए, देखिए हम लोग समझते इस तरह से कि रहेगा x, एग्जांपल दूसरा मान लीजिए कि x + 1/x
x प्लस 1/x। अब इसको ये समीकरण है और कि द्विघात समीकरण है या कि नहीं चेक करना आपको। तो कितना लोग को लग रहा होगा सर इसमें पावर तो 2 है ही नहीं है ना? क्या ये द्विघात समीकरण है? तो नहीं है। लेकिन पहले हम लोग को चेक करना है, इसको हम लोग कैलकुलेशन करना है, फाइंड करना है इसका मान, तब हमको पता चलेगा कि है या कि नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। बताइए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या होगा? x हो जाएगा। कितना लोगों को पता चल रहा होगा कि नहीं? देखिए यहाँ पे लोग एलसीएम कैसे, यहाँ पे नहीं कुछ तो एक रहता है 1 और x का एलसीएम x होता है। और 1 हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला हिस्से में क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना कितना बार में। देखिए 1 को कितना बार में, एक 1 से कितना बार में x आएगा, तो x बार में आएगा, 1 में x गुणा कीजिएगा तब x आएगा। और वही x बार में जो आता है तो प्लस से x से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, x गुने x, x स्क्वायर। और प्लस से तो प्लस, और देखिए यहाँ पे बराबर 0 भी रहेगा क्वेश्चन में। अब समझिएगा फिर x को x से कितना बार कटेगा, तो एक बार में। तो ये कितना, एक बार में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा कि ये जो बटा में है उधर भेजेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, गुणा में, तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 0। और ये इधर क्या ऑप्शन में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा x, तो x स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू f। 0 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्या द्विघात समीकरण में है या नहीं है? क्योंकि इसका घात कितना है, घात 2 है और एक पूर्ण संख्या भी है, इसलिए द्विघात समीकरण है। पहले हम लोग को ऐसे नहीं बताना है, पहले चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है ना? और थोड़ा हम आगे देखते हैं, देखिएगा अपने मन से हम क्वेश्चन को लेते हैं, है द्विघात समीकरण या कि नहीं है। देखिएगा एग्जांपल नंबर मान लीजिए 3 है ना। देखिए हम लोग लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x पर पावर -1 और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो देख रहा होगा कि सबसे अधिकतम पावर कितना है, 2 है, और उसके बाद क्या है, अधिकतम घात 2 है और प्लस में भी है, तो सोचेगा हाँ द्विघात समीकरण है। लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि चर को देखना है, चर यहाँ है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, ऋणात्मक में है, समझ रहे ना, माइनस में है। लेकिन हम लोग को पता है कि जो है पावर जो है, घात जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। पावर निगेटिव में होगा तो धनात्मक, तो क्या द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना? इसलिए पावर जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल 4 हो जाएगा मेरा। मान लिया लेते हैं 2x स्क्वायर और प्लस 3 या तो माइनस 6x और प्लस 5 पर पावर 2 इक्वल टू 0। अब ये बताइए कि द्विघात समीकरण में है कि नहीं है? ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है? ये द्विघात समीकरण में है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, 2 है। सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है और पॉजिटिव में भी है, तो द्विघात समीकरण है। मान लीजिए आपको इस तरह से रहेगा, हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 4x और उसके बाद प्लस 5 पर पावर -1 इक्वल टू 0। अब आप ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो कोई सोच रहा होगा यहाँ पे -1 था तब तो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी तो नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे होगा। क्यों होगा? हम बताए हैं कि जो है चर पे, क्या चीज पे, चर में पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अचर में ऋणात्मक है पावर, चाहे धनात्मक, उससे मतलब नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि चर में जो है पावर ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, अचर में ऋणात्मक है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या है? ये आपका है, समझ रहे बात को? ये आपका द्विघात समीकरण है। चलिए आगे देखिएगा, हम लोग फिर देखते हैं एग्जांपल अगला देखते हैं, है ना? और नोट्स करते जाइएगा बढ़िया से, फेयर कॉपी बनाइए आप लोग, नोट्स तैयार बढ़िया से कीजिए, है ना? देखिएगा हम लोग लेते हैं अगला एग्जांपल में हो जाएगा मेरा x स्क्वायर -2x
इक्वल टू -2 और इंटू 3 माइनस एक्स, है ना। देखिएगा यहाँ पे क्या है, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, है ना। देखिएगा पहले हो जाएगा x² और -2x, ये तो ऐसा ही रहेगा। और इसको ये दोनों से गुना करना पड़ेगा, तो -2 को 3 से गुना करना है, तो 3 2 6 होता है, -6 और माइनस 2 माइनस आ गया ना, ये जो माइनस है इससे भी माइनस से गुना होगा, तो 2 माइनस प्लस, है ना। और x को हम लोग गुना करेंगे 2 से, तो x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब क्या कीजिए, तो टोटल को इधर ला दीजिए, x² - 2x, जब ये सारे इधर लाएंगे तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। माइनस में है तो प्लस में 6, प्लस में है तो क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब बताइए यहाँ पे बचेगा क्या, x² और माइनस में 2x, और माइनस में क्या है, माइनस में भी क्या है 2x, तो -2x -2 दोनों क्या आपस में दोस्ती करेगा, तो 2 2 माइनस में 4x हो जाएगा, 2x और 2x 4x, लेकिन माइनस में जुड़ने पर तो माइनस में ही रहेगा, और प्लस क्या है 6। अब बताइए इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, अधिकतम घात कितना है, 2 है, और पॉजिटिव में भी है ना, पॉजिटिव में भी है, और उसके बाद पूर्णांक संख्या भी, पूर्णांक मतलब जो पूरा संख्या हो, है ना। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे, अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि x - 2 है, x - 2 और इंटू x + 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3 है ना। देखिएगा यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले फाइंड करते हैं, इसको पूरे डाटा से गुना होगा, तो x को गुना करेंगे x से, तो क्या होगा x², अब फिर x को गुना करेंगे +1 से, तो क्या होगा +x, है ना। और उसके बाद फिर -2 को गुना करेंगे x से, तो क्या होगा -2x, फिर क्या होगा -2 को हम लोग 1 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, इक्वल टू x को गुना करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, और उसके बाद x को +3 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा +3x हो जाएगा, और -1 को हम लोग गुना करेंगे x से, तो -x, और -1 को करेंगे +3 से, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो है बराबर के इधर और इधर दोनों सेम चीज रहने पर क्या होता है, कट जाता है, x² इधर भी है प्लस में, x² इधर भी है प्लस में, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए अब तो नहीं कटेगा, लगता है कि नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए मेरा x बचेगा, ये माइनस, देखिए क्या बचेगा, ये जो है 2x प्लस में है और 1x कोसी में माइनस में है, तो क्या चीज रहेगा 2x में से 1x घट जाएगा, और उल्टा घट रहा है तो माइनस में x बचेगा और माइनस में 2 बचेगा, है ना। उसके बाद बराबर की उधर देखते हैं, बराबर को उधर क्या है, इधर 3x में 1x घट जाएगा, तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा, 2x बचेगा ना, 3x में 1x घटेगा तो 2x बचेगा, और -3 अब क्या कीजिए, इस सारे को इधर ला लीजिए, है ना। जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -x और -2, इधर प्लस में 2x, इधर आकर के माइनस में 2x, इधर माइनस में 3, इधर आकर के प्लस में क्या हो जाएगा 3। अब क्या कीजिए कि देखिए -x हो गया ना, ये -x है, यहाँ ही बराबर होगा, ये -x है और ये -2x है, तो 2x और 8x कितना x, -3x, और उसके बाद बताइए ये माइनस में है और ये क्या चीज में है, प्लस में है, तो 2 में से 1 घटेगा, है ना, तो क्या बचेगा प्लस में 1 बचेगा, इतना सॉल्व। क्या इसमें पावर 2 है, जी नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, समझना। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, है ना।
अगला एग्जाम्पल देखिए हमको दिया हुआ है x माइनस 3 x माइनस 3 और उसके बाद क्या है 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 है ना। देखिएगा इसमें पहले x को उठाएंगे और ये टोटल से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, लेकिन 2x है तो 2x स्क्वायर। हाँ, उसके बाद फिर x को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस है प्लस होगा, x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, माइनस को पूरा से गुना करना है माइनस 3 को -3 दूना -6 और साथ में x -3 गुना 1 तो -3 हो जाएगा है ना। अब बराबर देंगे, अब इसको x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस देंगे और x को 5 से गुना करेंगे, क्यों प्लस आया क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, x को 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्या होगा कि 2x स्क्वायर प्लस देखिएगा यहाँ पे जो है 5x 6x है और यहाँ पे 1x प्लस में यहाँ पे ये माइनस में है, लेकिन ये भी x है ये भी x है तो ये माइनस में से कहने का मतलब प्लस घट जाएगा तो माइनस में 5x बचेगा और -3। अब क्या करते हैं कि टोटल को हम लोग इधर ला देते हैं है ना। जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा इधर लाने पर यह मेरा है प्लस में आकर के माइनस में x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस में है इधर माइनस में क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा = 0। अब देखिएगा कि ये इससे दोस्ती करेगा है ना, कहने का मतलब घट जाएगा कि नहीं, x स्क्वायर में 2x स्क्वायर में एक स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा एक स्क्वायर है ना, एक ही ना बचेगा, दो में से एक घटेगा तो एक ही बचेगा और उसके बाद -5x और -5x -10x क्या हो जाएगा -10x और उसके बाद ये क्या हो जाएगा -3 = 0। इसका घात देखिए कितना है, घात 2 है, पॉजिटिव में है, उसके बाद पूर्णांक भी है ना, तो क्या है द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण है। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग है ना। अगला एग्जांपल मेरा हो जाएगा, अगला देखिएगा दिया हुआ है 2x - 1 उसके बाद क्या है कि x - 3 उसके बाद क्या है बराबर है x + 5 और इंटू x - 1। बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है, देखते हैं। देखेंगे 2x को हम लोग x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद 2x को फिर हम लोग -3 से गुना करेंगे तो सबसे पहले माइनस में हो जाएगा और 3 दूना 6 और x क्या हो जाएगा x हो जाएगा और -1 को 1 से गुना करेंगे तो -x, माइनस गुने माइनस, -1 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 गुने 1 3 इस पर और x को फिर हम लोग फिर x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। बात को समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कैसे कैसे कर रहे हैं समझ रहे हैं ना। और उसके बाद फिर क्या है कि फिर ये x को जो है x से गुना के x स्क्वायर, फिर यही x को -1 से करना है तो -x हो जाएगा और फिर 5 को 1 से गुना करना है तो +5x और -1 को 5 से करना है तो -5 हो जाएगा है ना। अगर ये सब भी समझ में कैलकुलेशन अगर नहीं आता है तो हम आगे चलकर एक वीडियो बनाएंगे पूरा जो था बेसिस लेवल जो आपका है कैलकुलेशन बनाएंगे, आप लोग वहां पे थोड़ा देख लीजिएगा है ना। आगे चलकर देखिए यहाँ पे क्या करना है लोगों, ये 2x स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और -6x और x, ये 6 गो x है और 1 गो x है, दोनों माइनस माइनस में दोस्ती हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 7x हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए क्या ये प्लस में क्या है 3 है और इसका 2 इधर x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर और ये 5 गो x और ये 1x, 5 में से ये घटेगा तो 4x बचेगा और -5 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी इधर है
टोटल डाटा को हम लोग इधर लाते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर को इधर लाने पर साइन चेंज होता है, पता नहीं है, प्लस में x है तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस में है तो माइनस में 4x हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, देखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस में और फिर एक यहाँ पर x स्क्वायर माइनस में, तो दो में x घट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, बचेगा ना, और यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 4x है, ये माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस में कितना जाएगा 11x, कितना x 11x। उसके बाद ये देखिए क्या है, प्लस में 3 है और ये प्लस में 5 है, तो 5 और 3 8, प्लस प्लस में 8 इक्वल टू 0। ये क्या द्विघात समीकरण है, पॉजिटिव में है ना, दो पावर घात भी आपका जो है पॉजिटिव में है, पूर्णांक संख्या है, ये आपका द्विघात समीकरण है। अब आज का जो आपका ये वीडियो है थ्योरी आपका नहीं था, कहने का मतलब है आपको जो एग्जाम जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन को हम लोग एग्जांपल में मान लिए हैं और आप खुद से कुछ एक दो क्वेश्चन बच गया है और इसके आगे जो होगा हम एक एक क्वेश्चन करके बताते जाएंगे, है ना। तो 10th का आज द्विघात समीकरण हुआ था आज यहीं तक, और थोड़ा में जो है आप लोग से कहना है कि थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगता है ना, ठीक है। इतना ही तक आज